जब एक वीवीआईपी की गाड़ी सड़क पर टहलती हुई आवारा गाय से टकरा जाती है तो यही कहानी एक हेडलाइन बन जाती है। हेडलाइन इसलिए बन जाती है क्योंकि वो प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं और यही कोई मजदूर होता, यही कोई गरीब आदमी होता तो शायद ये हेडलाइन नहीं बनती, शायद ये खबर दब जाती और मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए ये खबर कोई मायने नहीं रखती। बरेली में डिप्टी सीएम केशव मौर्य की कार जब गाय से टकराई तो सवाल सिर्फ हादसे का नहीं था, सवाल सिस्टम का खड़ा हो जाता है। वो सिस्टम जो इस देश को चलाने का काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं द अहिल्या दस्तक। वो दस्तक जो सत्ता के दरवाजे पर नहीं, सिस्टम की नींद पर पड़ती है। आज बरेली से एक बड़ी खबर सामने आई है और वो बड़ी खबर पूरे प्रदेश के मीडिया के लिए हेडलाइन बन चुकी है। दरअसल खबर यह है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की गाड़ी एयरपोर्ट जाते वक्त एक गाय से टकरा जाती है। सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या बरेली की सड़कों पर घूम रही एक बड़ी समस्या की साक्षात तस्वीर थी? सोचने का विषय है। घटना बरेली के बजरंग ढाबे के पास की बताई जा रही है। शाम को करीब 6 बजे होंगे लगभग, तब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एयरपोर्ट जा रहे थे। अचानक सड़क पर एक सामने गाय आ जाती है और उनकी गाड़ी गाय से टकरा जाती है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य बाल बाल बच गए, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आई। भाजपा महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना ने बताया कि हादसे के बाद डिप्टी सीएम दूसरी कार से एयरपोर्ट रवाना हो गए थे और वो कार जानकारी के अनुसार क्षतिग्रस्त हो गई थी। लेकिन दी अहिल्या दस्तक सिर्फ हादसे की खबर नहीं दिखाता, हम हादसे के पीछे की हकीकत को जानने का प्रयास करते हैं और आप लोगों से बातचीत करते हैं। सवाल ये नहीं कि डिप्टी सीएम सुरक्षित हैं, सवाल यह है कि बरेली की सड़कों पर गाय क्यों घूम रही है। ये पहली घटना क्यों नहीं है, इससे पहली तमाम घटनाएं क्यों हो चुकी और आम आदमी रोज क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। ये बड़ा सवाल सिस्टम पे खड़ा हो जाता है। बरेली, मीरगंज, फरीदपुर, आंवला, हर विधानसभा में यही तस्वीर है। हाईवे पर घूमती गाय अंधेरे में दिखती नहीं है और बाइक सवार लोग हर रोज गिरते रहते हैं। कारें पलट जाती हैं, लेकिन खबर तब तक नहीं बनती जब तक कोई वीआईपी की गाड़ी नहीं टकरा जाती। अगर यही हादसा किसी मजदूर के साथ होता, किसी किसान के साथ होता, किसी छात्र के साथ होता, तो क्या कोई खबर बनती? कोई खबर नहीं बनती। किसी तरह की कोई दिलचस्पी मीडिया भी नहीं लेता। लेकिन जब डिप्टी सीएम एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं और उसी सिस्टम से सवाल पूछना जरूरी है। सरकार गौशाला बनाती है, लेकिन क्या सिर्फ कागजों में? लेकिन गाय सड़क पर क्यों घूमती रहती है? नगर निगम कहता है पंचायत की जिम्मेदारी है, पंचायत कहता है कि नगर निगम की जिम्मेदारी है, और बीच में मरता है आम आदमी। टूटती है उसकी बाइक, उजड़ता है उसका घर। ये सिस्टम से बड़ा सवाल हो जाता है। इसी बरेली दौरे में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, विपक्ष के पास ना नीति है, ना नियत है, ना कोई उपलब्धि है। लेकिन जनता पूछ रही है, सड़कों पर घूमती गाय किसकी उपलब्धि है? रोज हो रहे एक्सीडेंट किसकी जिम्मेदारी है? टूटी सड़कें एक बड़ा कारण है रोज हो रहे एक्सीडेंटों का। मीरगंज विधानसभा हो या फरीदपुर हो, रात के समय सड़क पर चलना खतरे से खाली नहीं है। द अहिल्या दस्तक के पास सैकड़ों ऐसी वीडियो हैं जहां लोग कह रहे हैं, साहब गाय हटवा दीजिए, किसी दिन बड़ा हादसा हो जाएगा। आज जब हादसा एक बड़े नेता के साथ हुआ तो सवाल और ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो तमाम ऐसी खबरें आ जाएंगी कि आज यहाँ हादसा हो गया, वहाँ हादसा हो गया। लेकिन ये वीडियो डिप्टी सीएम के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो लापरवाह सिस्टम के खिलाफ है। आज बच गए ये अच्छी बात है, लेकिन कल कोई और ना मरे, इसलिए ये सवाल जरूरी है। सिस्टम से ये सवाल पूछना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक सिस्टम संभलने का नाम नहीं लेगा। अगर आप भी बरेली, मीरगंज, फरीदपुर या आसपास के इलाके में रहते हैं और आपने गाय से एक्सीडेंट होते देखा है या सड़कों की समस्याएं झेली हैं, तो कमेंट में लिखिए और वीडियो भेजिए। द अहिल्या दस्तक सिर्फ खबर नहीं दिखाता, जनता की आवाज़ को बुलंद करने का भी प्रयास करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अंत में पूर्व विधायक श्याम बिहारी जी के लिए दिल से नमन करता हूं, द अहिल्या दस्तक की तरफ से नमन करता हूं, और ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को दुख सहन करने की क्षमता दे। एवं बिलसी विधायक हरीश साक्य जी की माता जी का भी आज निधन हो गया।
उनके भी परिवार को दुख सहन करने की ईश्वर क्षमता दे और दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में प्रभु स्थान दे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।